हेलो दोस्तों, मैं ओंकार सिन्हा, चीफ मैनेजर कैनरा बैंक मुंबई में कार्यरत हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी आम बोलचाल की भाषा में ये बोली जाती है, पूछी जाती है। जब कभी भी आप बैंक में कहीं विजिट करते हैं अपने खाता खोलने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, तो अक्सर बैंक कर्मचारी आपसे पूछते हैं कि क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो आज हम जानेंगे कि अल्टीमेटली एक केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे आप कहीं विजिट कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गए, किसी क्वेरीज के लिए गए, तो आपसे पूछ देगा कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि आप कौन हैं। तो किसी भी देश के कोई भी नागरिक को अपनी परिचय के लिए, यानी कि आइडेंटिटी के लिए, एक वैलिड डॉक्यूमेंट शो करना होता है। वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी देश की जो उसकी सरकारी संस्था है या सरकार है या एक अथॉरिटी जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट इशू करती है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप माने जाते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं या आपकी वो आइडेंटिटी है। जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ABC है, मेरे पिताजी का नाम फलाना है। तो कैसे, क्या मैं किसी जगह पे जा करके क्या मैं खुद को कुछ भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। यानी कि मुझे मेरे आइडेंटिटी के लिए मुझे एक वैलिड डॉक्यूमेंट शो करना होता है। उसी वैलिड डॉक्यूमेंट को KYC कहा जाता है। अगर बैंकिंग के संदर्भ में इस चीज को देखेंगे तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ओके, तो हाउ टू नो योर कस्टमर, हाउ टू नो योर कस्टमर मीन्स कि बीइंग ए बैंकर और एज ए ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउ टू नो योर कस्टमर, और वाइस वर्सा कि हाउ आई कैन प्रूव आवर आइडेंटिटी टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनीवेयर, राइट। सो इसके लिए क्या होता है, किसी भी देश में वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ की सरकार एक हर एक व्यक्ति के लिए, उस देश के नागरिक के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ जारी करती है। जैसे हम भारत देश के संदर्भ में इस बात को कहेंगे तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक व्यक्ति का एक अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह से उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है और दूसरा उसका एक एड्रेस प्रूफ होता है, जिसमें कि उसका एड्रेस लिखा जाता है कि फला व्यक्ति जो है, कि व्यक्ति ABC जो है कि उसके पिताजी का नाम फला है और वो इस निवास का अस्थायी निवासी है। तो इसी तरह जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, पैन कार्ड मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड इज ऑल्सो ए आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, क्योंकि उसमें आधार कार्ड में आपकी एक आइडेंटिटी भी होती है, UIDI नंबर है, जो कि बायोमेट्रिक रेटिना और अदर साइलेंट फीचर से आपको कैप्चर किए जाते हैं। तो आप कहते हैं कि यस, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ भी है और आपका एक एड्रेस प्रूफ भी है। तो जो हम अपनी आइडेंटिटी या एड्रेस के प्रूफ में जिस दस्तावेज को प्रस्तुत करते हैं, जो सबमिट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को KYC बोला जाता है। बैंक के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो KYC का मतलब क्या होता है, तो KYC का मतलब होता है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको डिफाइन किया गया है। उसमें बोला जाता है कि इन KYC कस्टम मीन्स अ पर्सन और एंटिटी हु मेंटेन एन अकाउंट। What is the objective behind it? So the major objective to take the KYC documents by banker or by a banking institution or any financial institution or any institution even. So first is the to any anti-money laundering act, that is the AML. Second one is the combating the financial terrorism, to avoid the terrorism or to avoid the open an account for the funding in terrorism or in the misutilization against the nation. So it is also major objective behind the KYC documents. And third one, the risk management, to how to mitigate the risk.
okay, to identify a proper customer or proper person having a correct identification and correct address proof. So आप इसको मोटी भाषा में आप समझ सकते हैं ऐसे कि किसी भी व्यक्ति को अपना आइडेंटिटी और एड्रेस को शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए जिस दस्तावेज को प्रस्तुत करना पड़ता है उसे हम KYC बोलते हैं, नो योर कस्टमर या KYC डॉक्यूमेंट बोलते हैं. सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन and share the content. Thank you very much.